हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूं फिर से आपके दिलों में जगाने जोर। तो दोस्तों, घबराना किसी भी जाति को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी पॉकेट जो अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग। बस आपको धैर्य, संयम और अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर फैसले जो हम ले लेते हैं वो गलत होते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी बैंक या एनबीएफसी का पैसा नहीं दो। हमारा सिर्फ आपको जागरूक करने का उद्देश्य है। अगर आप मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस चुके हो, एक कार्ड का दूसरे का तीसरे का चौथे, तो फिर आप सेटलमेंट करवा सकते हो, जो कि हमें आरबीआई अधिकार देता है। आप भारत देश के नागरिक हो, तो आप एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में कोई भी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता और कर्जदार को भी इज्जत का बिल्कुल बराबर अधिकार है। तो जो ये लोग रिकवरी वाले आपको प्रताड़ित करते हैं, इनका इलाज करना हम अच्छे से जानते हैं, कैसे इनका इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्सिस बैंक की मोहतरमा हमसे बात कर रही थी और उन्होंने बोला कि आप पे नहीं कर पा रहे हो 25 दिनों से, तो आपका डेली एक्सपेंसिव कैसे चल रहे हैं। तो फिर दोस्तों, आपको मालूम ही है दा बॉस का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, जो कि आपको ऑडियो में सुनने को भी मिलेगा। तो देरी ना करते हुए चले वो सुनते हैं हमने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया। और पूरी वीडियो देखने से पहले एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर देना। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। आप आज 100 से ऊपर कमेंट कर देना दोस्तों हमारे इस वीडियो पर। आपका बहुत बहुत दिल से आभार करूंगा दोस्तों। तो चलिए सुनते क्या क्या बातें हुई। Good afternoon. Good afternoon. Yes, I'm speaking with Mr. Saeed Akhtar Hussain. Yes. Yes, Mr. Saeed. My name is Afrin. I'm calling on behalf of Axis Bank. Yes. Yes, this call is in regards to your personal loan regarding call. Number मुझे नहीं चाहिए। सॉरी, आपको लोन नहीं दिया जा रहा है। आपका जो लोन है ना, उसके रिगार्डिंग में कॉल है। बोलो। हाँ, ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है और क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए। आपका लोन अकाउंट नंबर 8611 से एंड होता है, जिसकी EMI 5 तारीख को है। 7,160 की ओवर अमाउंट है चार्जेस के साथ में। 26 दिन हो गए ना, क्योंकि 5 तारीख को EMI डेट होती है हर महीने की। जी। पेमेंट क्लियर नहीं हो पाई है आपकी अभी तक। और यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्ड देख पा रही हूँ, 26 दिन से आपको कॉल, मैसेज, मेल सब जा रहे हैं। जी। इसलिए नहीं करवाया अभी तक आपने पेमेंट, और कॉल पे आंसर नहीं हो पा रहा आपकी साइड से। अब तो हो गया आंसर। क्या? हाँ, अब तो हो गया आंसर। हाँ, तो वही पूछ रही ना, फिर क्यों नहीं करवाया आपने पेमेंट अभी तक? अब पैसे नहीं थे। सॉरी? फंड नहीं था, फंड। फंड्स नहीं थे, तो इतने टाइम से आपने फिर कॉल क्यों नहीं आंसर किया 26 दिन से? कुछ भी बोल देती हो। जी, जो है वही बोल रही ना सैद जी। मुझे तो नहीं लग रहा तुम वही बोल रही हो। तुम तो कुछ भी मुंह उठा के बोल दे रही हो रोज। वॉइस क्या कह रहे हो आप? कुछ भी बोल रही हो मुंह उठा के। मैं तो डेली आंसर करता हूँ कॉल। आप कहना क्या चाह रहे हो मुझसे? सही, जो आप सुनना चाह रही हो, मैं डेली कॉल का आंसर करता हूँ। जी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, कल की डेट का ही मैं देख रही हूँ, तो रिंगिंग गया है आपका नंबर और SMS गया है, ईमेल गया है, 29 तारीख को इंगेज फोन गया है। अब एक ही बात को मैं डेली नहीं बता सकता ना। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड चेक कर पा रही हूँ, बात ही नहीं हुई है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। चलो, आपसे बात हो गई है। डिले क्यों कर रहे हो? डिले इस वजह से हो रही है क्योंकि जॉब लॉस है। अभी जॉब नहीं है। कितना समय हो गया है जॉबलेस होके? 2 महीने। 2 महीने हो गए हैं। तो 2 महीने से जैसे आप पेमेंट डिले कर रहे हो, ठीक है, तो आपका PF अमाउंट तो रिसीव हुआ होगा ना, फुल एंड फाइनल अमाउंट? तो तुम्हारा ये एक डेब्ट, आपका ये एक डेब्ट थोड़ी है मेरे ऊपर। सॉरी? अरे लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना सही जी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अपनी लाइफ को सरवाइव करना इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है जो लोन लिया है ना, आपने? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? इसको तो हम दो महीने बाद भी पे कर सकते हैं। किसने कहा आपसे आप 2 महीना 6 महीना डिले कर सकते हो? मैंने बोला है। मैं आपसे कंफर्मेशन मिला आपको? बिल्कुल। किसने कंफर्मेशन दी है ऐसी कि आप 2 महीना 6 महीना मुझे मेरे दिल ने गवाही दी थी कि बाबू जी। लेकिन लोन कहाँ से लिया है फिर आपने? लोन तो आपने बैंक से लिया है ना, और बैंक ने आपको EMI डेट दी है ना? कौन से बैंक से लिया है? करना है बैंक ने? हाँ, कौन से बैंक से लिया है?
कहाँ से लिया है आपने लोन? एक्सिस बैंक से ही लोन लिया है ना आपने? तो मैंने लिया है, तो फिर आप ऐसा क्यों? नहीं होता है ना, आपको बैंक ने EMI डेट दी है तो आपको उस टाइम पे पेमेंट करना होगा ना, आप ऐसे तो नहीं कह सकते सही चीज। फिर कैसे कह सकता हूँ? आप बताओ, मैं वैसे ही कहता हूँ, बोलो। आपको ये पेमेंट क्लियर करना होता है ना टाइम पे। होता है, जब आप नहीं अगर है तो कैसे क्लियर करूँ? दे रहे हो, नहीं आप जैसे आप 1 मई को सुनिए ना, आरबीआई आपके का वो कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ही आया है, नहीं वो है। पढ़ा आपने? क्या नोटिफिकेशन आया है आपको? पढ़ा कुछ या नहीं पढ़ा, पहले ये बताओ। नहीं आप मुझे बताइए ना, अगर आप आपको आया है बोलो तो ना, आप मुझे आपने बताइए। पढ़ा है नोटिफिकेशन? नहीं पढ़ा? लेकिन आप किस चीज के रिलेटेड बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ, आपने आरबीआई का हम्म, नोटिफिकेशन जो 1 मई को रिलीज वही हुआ पूछ रही है, हूँ, आप मुझे बता दीजिए। आप मुझे बताओ ना आरबीआई का क्या नोटिफिकेशन आया है, फिर मैं। ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। कैसा? कैसा? आपने कहा ना कोई नोटिफिकेशन आया, तो हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है। मैं बताता हूँ आपको आपको क्या है, क्या आप बता दीजिए। मैं बता देता हूँ हाँ, आपको, शायद आप अभी ओके। हाँ ठीक रिकवरी है। करते करते डीआरए भी भूल चुकी हो। ओके ओके। अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 1 मई को, हम्म कि जो ये ईएमआई एक डिले मिनट। होने पर आप लोग 500, 700, 1000 रुपए की जो पेनल्टी ठोकते थे ना, वो नहीं हम्म ठोक पाओगे। हम्म वो स्ट्रिक्टली बैन करा है अच्छा, आरबीआई ने, और वो सभी बैंक ऐसा करेंगे। कोई कंफर्म, सुनिए ना, ऐसा कंफर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं आया है, तो जो है वही हम आर्टिकल भेज दूं? अपना ठीक है। अपना व्हाट्सएप नंबर दो या अपनी मेल आईडी बताओ, पूरा नहीं, आर्टिकल व्हाट्सएप भेजता हूँ। नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। आप कस्टमर सर्विस में बात कर लीजिए अगर चार्जेस से रिलेटेड इशू है तो, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे ऐसा पास तो कंफर्मेशन हमें नहीं फंड मिला का है इशू है। फिलहाल। तो फंड इशू है, आपने अभी क्या कहा कि आप पेमेंट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए उससे रिलेटेड बात हो रही है ना इम्पोर्टेंट सही नहीं है, से। क्योंकि फंड इशू है, और जैसे फंड आएगा आई विल पे। फंड इशू है तो आप अरेंजमेंट करके क्लियर करवा दीजिए ना। दे दो कुछ आप। तो सेविंग होगी ना कि आप अरेंजमेंट करके क्लियर कर सकते हो। मैं स्कैनर भेजता हूँ, आप दे दो, या मेरे लोन नंबर में डाल दो, अगर नहीं आपको इतनी भी सही जरूरी है। आप सेविंग, अगर जॉबलेस हो आप 2 महीने से, आपका डेली एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हो फिर? कैसे कर रहा हूँ? हम्म? आपने कहा बाकी और भी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बताओ तो कौन सा अमाउंट वहाँ एक्सपेंसिव? पे आप यूज कर रहे हो, अरे तो बोलो मेरे को, इजीली कौन सा इसे क्या आप एक्सपेंसिव क्लियर कर पूछना सकते चाहती हो हो? ना सही से। कौन सा नहीं एक्सपेंसिव आपने पूछना कहा ना कि चाहती हो, बताओ, मैं बताता हूँ कैसे बाकी मैनेज सब कर भी रहा हूँ। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सुनिए ना, आपने कहा ना जहां से आपको मैं हवाई जहाज से ट्रेवल करता था, इस बार मैं हम्म अपने गांव वो जनरल बोगी में आया हूँ लटक करके। हवाई जहाज ओके में जाता था, वहाँ 6-7 हजार का टिकट मिलता था। अब मेरा जो वो टिकट बना है 200 रुपये का बना है, और मैं जनरल क्लास में आया हूँ, ऐसे मैनेज कर रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा कि अगर जहां पर मैं जॉबलेस हो तो रजनीगंधा खाता था, पीएफ। सुनो, जहां पर मैं रजनीगंधा खाता था, वहां पर अब मैं पान पसंद खा रहा हूँ, ओके समझे? जहां पर मैं मालबोरो की डब्बी लिया करता था, वहां पर अब मैं बीड़ी पी रहा हूँ। ऐसे एक्सपेंसिव मैनेज हो रहे हैं। सारी चीजों को मैंने 80% रिड्यूस कर दिया। इस वजह से मैं अच्छा, लोन जैसे की आप ईएमआई आपका को डेली भी एक्सपेंसेस मैनेज तभी भर करते हो, पाऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी पर्सनल लोन का भी पेमेंट मैनेज करके क्लियर कहाँ से करवाइए। मैनेज करूँ? हो ही नहीं पाएगा। आई अरेंजमेंट एम करने की सफरिंग कोशिश राइट नाउ कीजिए। मल्टीपल डेप्ट। My financial situation is not too good. I'm seriously saying with you. अगर मेरी ओके, फाइनेंशियल सिचुएशन मेरे को अलाउ नहीं कर रही, तो मैं कहाँ से पे करूंगा? बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर दिस मंथ। आज लास्ट डेट है मिसेस आई सईद। डोंट हैव ए सिंगल डिजिट मनी इन माई रेस्पेक्टेड अकाउंट। मिसेस सईद, वही मैं कह रही हूँ आपसे, क्या आज कह रही? लास्ट डेट है पेमेंट करने की। आज लास्ट डेट है तो क्या हो गया? आज आपका लास्ट दिन थोड़ी है। आज के बाद टाटा बाय बाय बोल के चली जाओगी क्या इस दुनिया को? आपके पर्सनल लोन का पेमेंट करने का लास्ट दिन है। मैं वही तो आपको कह रहा आवाज आ रही है हूँ। या नहीं? आ रही है, मेरे को बहुत अच्छे से आ रही है। हम्म जी। तो नहीं, आपने ये जो कहा ना, इसलिए जो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट आप कर रही हूँ लोग कि आपकी बेतुके सवाल पर्सनल लोन पूछते का हो ना, पेमेंट करने का लास्ट जो ये दिन है। आप लोग बेतुके सवाल पूछते हो, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ। कोई जी, सेंस हमने नहीं तो बनता आपको इन पूछने की सवालों को कोशिश तो नहीं पूछने का किया है, कि अपने बट अगर एक्सपेंसिव आपसे कैसे रिक्वेस्ट है मैनेज तो कर रहे इसलिए हो। हम आपसे। व्हाट द हेल यू आर डूइंग? लेट मी नो व्हाट द हेल यू आर डूइंग। आरबीआई अलाउड टू यू टू आस्क personally question with your valuable customer?
वही कह रही I हूँ am कि your तो asset. If I'm not able to pay EMI from last 25 days, then you can't behave with me that you are doing. You are following illegal ओके practices. That is not good for you. ओके Okay? ओके। आपको किसने अधिकार दिया मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने का? आपने जी आपने कहा ना 2 महीने से जॉब आपने रिमाइंडर कॉल की है कि आपकी EMI 25 डेज रिमाइंडर से कॉल पेंडिंग। नहीं है, तो कलेक्शन कॉल से है। कलेक्शन और रिमाइंडर बोथ आर सेम। बिफोर NPA यू कांट रिकवरी फोर्सफुली एज पर RBI देखिए गाइडलाइंस। कैसा ना कलेक्शन कॉल जाते हैं आपको पेमेंट कलेक्शन कॉल आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे अंदर घुसने की जी, कोशिश लेकिन करोगे। आपने मुझे जो रीजन जब बताया किसी के है घर में उस हिसाब जाते से हो मैंने ना, आपसे कोशिश किया। जब किसी के घर में जाते हो तो या तो गेट पर बेल लगी होती है, उसको बजा के जाना होता है, या फिर उसके दरवाजे को नॉक करना होता है, मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर जब तक अंदर वाला परमिशन नहीं देगा तब तक आप नहीं जा सकती हो। मैंने आपको जब परमिशन दी अगर कि आप आप मेरे मुझे ये गुर्दों में कह घुसो। रहे हो मैंने आपको परमिशन तो दी आप मेरे सही। गुर्दे में घुसो, आप मेरी पर्सनल लाइफ में घुसो। बोलो मैंने आपको ऑथेंटिकेट किया, बट स्टिल आपने मुझे ऑथेंटिकेट नहीं करा। हु आर यू? आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है? आपकी मेल आईडी क्या है? किसको रिप्रेजेंट कर रही हो आप? मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये अपना बैंक की नाम तरफ बताने कॉल से मैं भी अपना नाम प्रधानमंत्री बोल दूंगा तो मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा क्या ओके। देश का? जी तो मैंने तो ऐसा कहा नहीं। तो फिर अपने आप को ऑथेंटिकेट करो। व्हाट आपकी मैंने तो एम्प्लॉय ऐसा आईडी क्या कहा है? नहीं। आपकी एम्प्लॉय आईडी मैं क्या है? नहीं क्यों बता मेरे गुर्दों सकती में घुसने की आपको, कोशिश कर रही हो? नहीं बता सकती मैं आपको। नहीं बता सकती तो फिर क्यों जो डिटेल तुम रिक्वायर्ड है वो तुम मैंने जो आपको बताया है चीजें कि बताने अगर वाली आपसे हैं जिससे आपका आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करोगी, वो चीजें बताने में आपको शर्म आ रही है। और जो इलीगल तरीके से आप सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो, दैट इज द गुड थिंग। ओके अभी इस रिकॉर्डिंग को टैग करके RBI को भेजूंगा ना तो फटका लगेगा और कंपनसेशन आपको EMI मैं नहीं दूंगा, आपको उल्टा मेरे को कंपनसेशन देना पड़ेगा। व्हाट द यू पीपल हेल डूइंग? आप लोगों ने ना रिकवरी को मजाक बना दिया है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आपको ओके ओनली इंसेंटिव, सैलरी, इंसेंटिव, टारगेट, इन चीजों के अलावा और किसी का कुछ नहीं नजर आता। जब तक हमें एसेट है, आपको आपका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, EMI पे कर रहे हैं, तब तक हम आपके लिए वैल्यूएबल कस्टमर। अगर हम 20 दिन 25 दिन डिले हो गए, उसके एवज में तुम इंटरेस्ट पेनल्टी ठोक रहे हो जी तो आप और भी तो उसके देखिए ना उसके 26 अलावा दिन आप से गुर्दों में पेमेंट घुसने की डिले कोशिश चल कर रही रही हो। है हाँ, तो आपको आपने तो किसने कुछ किसने गलत अधिकार दिया ये गुर्दे में घुसने का? ठीक है आप आपकी बात कंप्लीट कर लीजिए। आपको एक किसने सेकंड से तो अधिकार दिया कस्टमर आपकी के साइड से गुर्दों में कॉल घुसने का? आंसर नहीं हुआ हाँ, और अभी मैं जब अपने कॉल एक्सपेंसिव आंसर हुआ कैसे है मैनेज कर रहा हूँ, दैट इज माई लुक ओके आउट, नॉट योर। ओके इट्स माई ऑन लाइफ। हु आर यू? बोलिए। मतलब मेरे को 1 मिनट भी सोचने का टाइम नहीं लगेगा कि आपको किस तरीके से आपकी ये जो एस्केलेशन है रेज करना है। तो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज एंड स्टे जी, विद इन योर मैंने लिमिट्स। आपसे कुछ गलत डोंट तरीके से बात क्रॉस नहीं योर किया लिमिट। डोंट क्रॉस योर लिमिट। ओके ओके Per day, I handle 100+ recoveries call because I have ओके multiple debt. Due to job loss, मैं सिंगल EMI पे नहीं कर ओके पा रहा हूँ। जी देखिए मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन मिस्टर सईद, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बाकी आपने ये रिप्लाई किया है कि आपका और भी है इम्पोर्टेंट काम जहाँ पे आप PF अमाउंट वहाँ पे यूज किए हो, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये भी इम्पोर्टेंट है। जबकि आप ये कह रहे हो कि आपके लिए पर्सनल लोन कौन सा PF? कैसा PF? लोन लिया है आपने, कौन सा PF? कैसा PF? फुल एंड फाइनल अमाउंट तो रिसीव हुआ होगा ना? फुल एंड फाइनल अमाउंट नहीं मिला, जो मिला था उससे 1-2 महीने चलाया। 1 लाख रुपीज पर मंथ की EMI है। फुल एंड फाइनल 70,000 था, 30,000 सेविंग्स थी, वो भी भरने के चक्कर में चला गया। राइट नाउ माई कंडीशन इज वेरी वर्स। जी देखिए मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन मिस्टर सईद, लेकिन अगर आज 26 दिन हो गए हैं, 31 तारीख है जी आज 31 तारीख है, लास्ट डेट है पेमेंट करने की।
नहीं है जैसे पेमेंट, मैंने कहाँ आपसे से करूँ? कहा, अगर डाका डालूं? जी मैंने तो ऐसा नहीं कहा आपसे। तो फिर आज आपसे लास्ट अगर तारीख है अरेंजमेंट पेमेंट होके करने की, तो क्लियर हो पा रहा इसका है तो मतलब क्या है? ठीक है। वर- नहीं हो पा रहा, जी तो आरटीपी मैंने तो डिस्पोज करिए, कस्टमर तो जॉब मैं लॉस। तो आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ ना मिस्टर सईद, मैंने तो तो आपको फोर्स आप नहीं फोर्स किया। नहीं कर रही हो तो मैंने आप सिर्फ मेरे आपको गुर्दों में बताया घुसने है। की क्यों कोशिश कर रही थी? मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसिव कैसे मैनेज कर रहा हूँ? आपको किसने ऑथेंटिकेट किया कि मेरी पर्सनल लाइफ में ताक झांक करूं? ठीक है, अगर आपको उस चीज आइंदा से मेरे से बुरा बात लग रहा करने है से कि मैंने पहले ओके ठीक स्पेशल है, माफी आरटीपी में चाहूंगी। डिस्पोज करना। कस्टमर सारे आरबीआई की गाइडलाइंस जानता है और उससे पॉइंट टू पॉइंट आप बात करो, एंड टिल एनपीए मेरे से रिमाइंडर कॉल करो, आई विल रेस्पॉन्स। अगर हो पाएगा देन आई विल टेल यू, अगर नहीं हो पाएगा तो आई विल ऑल्सो टेल यू। और आपको जी ठीक है, माफी बताने की चाहूंगी। जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा जो मेरे ऊपर डेप्ट है ना, वो मेरी मेरी ठीक मेरा वो मेरी जिम्मेवारी है उसको अदाई अदाई करने की। ठीक है, ठीक है तो ना आप? मैं यही कहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ध्यान दीजिए, टाइम से पेमेंट करवाइए क्लियर, जहाँ पे आपको चार्जेस ना लगे, क्योंकि चेक बाउंस चार्जेस 400 रुपीज जीएसटी के साथ में ऑलरेडी ऐड है। आपकी ओवरड्यू अमाउंट में पैनल इंटरेस्ट भी आपको चार्ज हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो 2% मंथली है, डेली बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं आपके ओवरड्यू अमाउंट पे। अभी जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहे हैं ना, तो इसी वो आने वाली ईएमआई अमाउंट में ऐड होके रहेंगे। आप उससे क्या होने होता दो, है, फिर आपकी क्रेडिट स्कोर पर भी इम्पैक्ट आप होता है। होने दो। क्रेडिट स्कोर मेरा वेंटिलेटर पर अभी झूल रहा है, दैट इज हैंगिंग। सॉरी। ठीक है, वो मेरा जो है ना, वो बहुत जोर जोर से हैंग अप कर रहा है वेंटिलेटर पर। तो मुझे अभी अपने आप को सरवाइव करना है, ना कि मेरे को क्रेडिट स्कोर देखना है। दैट इज नॉट वैल्यूबल फॉर राइट नाउ मी। आई एम लुकिंग ए न्यू जॉब while I got। आई होप कि आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, आई रियली अप्रिशिएट यू। जहां आप अच्छी बातें करोगे वहां मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। जहां आप बिल्कुल उल जुलूम सवाल पूछोगे आपका वहां पे वही तो कह रहे हो मिस्टर सईद, जो हमें क्वेश्चन करना था वो हमने किया हमारी साइड से, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, बट अगर आपको इस चीज से बुरा लग रहा है तो उसके लिए माफी चाहूंगी। मैंने आपको माफ किया। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अगर आप कह रहे हो अरेंजमेंट होके नहीं हो पाएगा पेमेंट तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। कोई दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है आपको? नहीं, इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए फ्यूचर में कि चार्जेस इंटरेस्ट को अवॉइड कीजिए। लगाइए आप, हमेशा पास मेरी तरफ से सॉरी आपको पास फ्रीडम है, आप लगाइए। पास देखिए, चार्जेस आपको लगते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, आप जानती ही होंगे। अगर चार्जेस से रिलेटेड मैं कोई भी दिक्कत है तो आई आप नो कस्टमर सर्विस में वेरी बात वेल, और मेरे को ये भी मालूम है मैं 6 महीने के अंदर एक बार अपने चार्जेस रिवर्सल करवा सकता हूँ फ्रॉम बैंक साइड। ओके, ठीक है, आप बात कर लीजिए, अगर आप कह रहे हो तो फिर आप बात कर लीजिए। बात तो इससे मैं related तब मैं आपको करूंगा ना कुछ जब मेरे जानकारी पास फंड अवेलेबल होगा। अभी तो मेरे पास फंड ही नहीं है, तो मैं बात किससे और क्यों करूं? वही कह रही हूँ ना मिस्टर सईद, क्योंकि देखिए कैसा ना, अगर मैं आपका रिकॉर्ड यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, बहुत जैसे कि अच्छा है। आपने मुझे बताया, ठीक है, जैसे कि आपने मुझे बताया 2 महीने से जॉब ले, तो अगर जब से आपने लोन लिया, आई अप्रिशिएट कि आपने टाइम टू टाइम पेमेंट किया। ये आपका फर्स्ट टाइम होगा जो आई एम आपका ईएमआई ऑल्सो बाउंस हुआ। अप्रिशिएट टू यू कि अब आप लाइन पर हो और बहुत कोऑपरेट कर रही हो। आई रियली अप्रिशिएट टू यू। आपका लेकिन आगे नाम क्या है? आपको कोई दिक्कत ना हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आफरीन है। क्या नाम? आफरीन नाम है मेरा। आफरीन। आफरीन। जी। साउंड्स गुड, योर नेम इज वेरी सो ब्यूटीफुल। मिस्टर सईद, देखिए कैसा है ना, अभी आपका जो लोन देखो, है, आई ठीक है, नो अभी ऑल आपने ऑफ सिचुएशन। मेरे को मालूम है 6 महीने के अंदर मेरे साथ कैसी सिचुएशन आने वाली है, क्या होने वाला। आई नो एवरीथिंग और ईच थिंग्स। जी तो डोंट बी पैनिक, देखिए आई विल कैसा है ना, डेफिनेटली पेड अभी आउट योर ईएमआईज, योर ड्यूज। माफी चाहूंगी, मैं दैट इज आपको माई इंटरप्ट कर रही कमिटमेंट, हूँ, लेकिन बट यहाँ यू पे यू डोंट हैव एनी राइट टू इंटरप्ट मी। ओके, कस्टमर लुक लाइक एज ए गॉड। कस्टमर आपका भगवान है। अगर मैं नहीं हूं तो आपकी जॉब नहीं है। अगर मैं ईएमआई पे नहीं करता ना टाइम से, तभी आपकी जॉब चल रही है। तो सॉरी, पहले कस्टमर को सुनना होगा, उसके बाद में ऑल थिंग्स हैपनिंग। ओके। ठीक है,
7 महीने और और एक है। मैं आपको एक कोशिश एडवाइस कीजिए करता कि हूँ, टाइम से एक मैं आपको पेमेंट एडवाइस करता हूँ, बी प्रोफेशनल। यू आर नॉट डिमांडिंग योर ओन मनी, यू आर बैंक कर यू आर बैंकिंग एम्प्लॉय, सो स्टे विद इन योर लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता, कुछ कस्टमर टेढ़े भी होते हैं मेरे जैसे। मैंने वही तो कहा ना प्लीज, कि हमें ऐसा नहीं लगता कि मैंने आपसे कुछ गलत क्वेश्चन किया, बट जहां अगर पर आपको लग मुझे रहा है बुरा लगा तो वहां पर फिर मैंने आपको टोक दिया, इसके और लिए दैट इज मैंने माई आपसे राइट्स। मैंने आपसे वो सॉरी मेरे भी कहा है। अधिकार है, मेरे को ठीक आरबीआई है, अधिकार देता है, कोई ऐरा ओके। गैरा मेरे को बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। मेरा भी एक स्वाभिमान है माफी और मेरी चाहूंगी, भी एक आपसे सेल्फ तो ऐसी कोई रेस्पेक्ट है। बात नहीं की ठीक गई है, है। हाँ। जी, आपसे तो ऐसी कोई बात नहीं की गई है फिलहाल इतने समय में, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 22 मिनट से अगर कॉल चल रहा है 15 मिनट से, तो ऐसी तो कोई बात मैंने नहीं किया है। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैंने कहा ओके। कोई दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है आपको नहीं, लोकेशन? कोई नहीं है हमारे पास ऐसा। कोई बात नहीं, प्लीज ध्यान दीजिए फ्यूचर में चार्जेस इंटरेस्ट को अवॉइड कीजिए। ठीक है, हमेशा टाइम थैंक यू सो मच। मुझे आपसे आफरीन जी बात करके बहुत अच्छा लगा, और होप करता हूँ कि आप मेरे से नहीं हर कस्टमर से ऐसे ही पेश आओगी आज के आप बाद। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो ठीक आपकी है, साइड थैंक से। यू सो मच। हेलो। आपका जो हाँ अमाउंट जी। है सर हेलो 2500 भैया, पेमेंट हो गया है क्या? इसका पेमेंट किस नहीं चीज़ का? करवाई आपने। कब से? आरबीआई क्रेडिट कार्ड का। आ रहा है किसके पास कॉल करी आपने? 5 अरे तारीख की भैया, ड्यू मैं डेट दीपांकर है। दास। बोल रहा हूँ, बोलो। हो गई है, 26 दिन हो गए। हाँ, बोलो, क्या बोल रहे हैं भैया? रीजन जान सकते हैं? बोलिए भैया, कल पेमेंट की बात हुई थी ना आपसे। हाँ हुई थी, बिल्कुल हुई थी। भैया क्या हुआ पेमेंट का भैया उसका? अभी अरेंज नहीं हुआ। तो भैया कैसे करेंगे बताइए, अगर नहीं हुआ तो? अब देख रहे हैं, लुकआउट कर रहे हैं, फिर बताते हैं कैसे करेंगे। क्या बोल रहे हैं भैया? अरे अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है। भैया कल आप मेरे क्या बोले कि कल मेरे रात तक पेमेंट हो जाएगा करके बोले भैया आप। हाँ बोले थे, लेकिन अरेंज नहीं हुआ ना। आज मेरा क्लोजिंग में भैया मैं कैसे करूँगा बताइए आप? है आज मेरा क्लोजिंग में कैसे करूँगा बताइए ना आप? क्या? आज मेरा क्लोजिंग में कैसे करूँगा मैं, ये बताइए भैया बोला। मुझको क्या मालूम, मैं मेल डाल देता हूँ बैंक को। कौन से बैंक को मेल डालेंगे आप? आरबीएल को डाल देता हूँ भाई, मेरे पास अरेंज नहीं है, मुझे 2-3 महीने का टाइम चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, अब मेल डाल दीजिए। अगर रिवॉर्ड कुछ आएगा ना, रिवॉर्ड जैसे ही आएगा तो मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा भैया, तो पैसा लगेगा भैया मेरे को। पैसा ले लोगे, जबरदस्ती ले लोगे, फोर्सफुली रिकवरी करोगे? भैया फोर्स कहाँ कर रहा हूँ भैया, आप समय मांगे आपको मैं समय अभी दे दिया, बोला सब ना चीज कि दिया भैया जबरदस्ती ले लूंगा मैं। जबरदस्ती कैसे ले सकते हो भाई? इंटरेस्ट पेनल्टी लगाओ, तुम्हारा जो काम है। भैया मैं जबरदस्ती क्या कर रहा हूँ भैया? तुमने तो अरे बोला काम करो ना, ऑफिस भैया, एक काम करो ना, ऑफिस आके मिल लीजिए ना भैया। ऑन सर कॉल से बात कर आपने लीजिए। बोला, आप मेल कर दीजिए, रिवर्ट आते ही मैं पैसे ले लूंगा। हाँ तो भैया सीधा सिंपल कैसे बात ले है लोगे? भैया, मैं ऑन कॉल भैया, ऑन कॉल ही बात कर रहा हूँ भैया, आपसे ऑन रिकॉर्डिंग में कॉल बात कर रहा रिकॉर्डिंग हूँ लाइन पर बात कर रहे हो आप, इस तरीके से फोर्सफुली रिकवरी की। भैया। फोर्सफुली क्या करो, आपसे रिकॉर्डिंग में मेरी बात हो रही है, आप जब मुझे मैं 4 दिन बोल से रहा हूँ बोल अभी रहे हो कि मैं पेमेंट मैं करूंगा। मेल कर रहा हूँ, नहीं हुआ मेरे पास अरेंज, उसके लिए मैं मेल कर रहा हूँ। समय मांगूंगा 2-3 महीने, विद इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर देंगे। फिर क्या आप बोल रहे हैं? अननेसेसरी बातें क्यों कर रहे हो? मैं अननेसेसरी क्या बातें कर रहा हूँ भैया मैं आपसे? वही तो कह रहे हो, मैं फिर आपसे ले भैया लूंगा पहली बात जबरदस्ती, जब है भैया नहीं तो। भैया 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 पहली बात, आप दीपांकर दास बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। क्या? आप दीपांकर दास बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। बिल्कुल कर रहे हैं भैया। कल तो आपसे मेरी कुछ और बात, कल मेरी आपसे क्या बात हुई थी भैया, जरा बताएंगे? अरेंज करने के लिए हुआ था, हमारे पास नहीं हुआ। कल शाम तक मुझे किसी ने बोला था, उसने नहीं दिया। अच्छा तो भैया एक काम कीजिए ना भैया, कल ऑफिस आके मिल लीजिए ना मेरे सर से आप। मैं क्यों आके मिलूंगा? मेरे पास बैंक की मेल आईडी पड़ी है, सारी चीजें पड़ी है, मैं क्यों मिलूंगा? अरे तो सर मेल आईडी आपकी बस पड़ी हुई है, आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, छोटा मोटा अमाउंट आपने यूज नहीं किया है सर। चलो मैं बड़ी amount बैंक को नहीं मेल use किया डालता ना। हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? हाँ सर वही बोल रहा हूँ, आप बैंक को मेल डाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेल डाल ठीक दीजिए। है, मैं भी आपको डालता हूँ मेल, आपको फिर बात करता हूँ। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। अगर आप परेशान हो चुके हो, हैरासमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, तो आपको हमने स्क्रीन पर नंबर प्रोवाइड करा हुआ है, आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हो। हम आपके केसों को बता देंगे क्या करना चाहिए आपको, कहाँ से कब तक कितने % में आपका सेटलमेंट हो पाएगा दोस्तों। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है दोस्तों। और देखो सेटलमेंट एक ऐसा सुनने को लगता है कि सेटलमेंट करवाएंगे, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, ये
4 से 6 महीने का प्रोसेस होता है अगर आपको अच्छी डील क्रैक करनी है। वैसे तो बैंक आपको 2 महीने 3 महीने बाद ही बोलेगा 70% में कर लो, 80 में कर लो। तो दोस्तों थोड़ा संयम रखना चाहिए, और वक्त बहुत बड़ी चीज़ है सेटलमेंट के लिए। तो बिल्कुल भी घबराना मत, हमारी वीडियो से सीखते रहो। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आपको सीखने को मिले। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।